हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखने जाएंगे जो हमें इस चैप्टर में बार बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो इन सब के बारे में हमें समझ में आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी हम इन सब के बारे में नहीं समझेंगे तो बाद में जब हम एक्चुअली में इस चैप्टर को डिस्कस करने जाएंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं ब्लैंक आउट हो जाएं, इन वर्ड्स के वजह से हमें कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक ऐसा सेट है जिसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक पार्ट कहाँ से आएगा? मदर की तरफ से आएगा, और दूसरा पार्ट फादर की तरफ से आएगा, और ये दोनों पेयर अप करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि मैटरनल सेट एंड पैटर्नल सेट विल पेयर अप विथ ईच अदर इनसाइड अ सेल। एक खास बात जो होमोलोगस क्रोमोसोम की होती है कि उनका शेप सेम होगा, एक ही शेप के होंगे, और उनका साइज भी डिफर नहीं करेगा। साइज और शेप में ये दोनों एक जैसे होंगे। वहीं जब हम हेटेरोलोगस की बात करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से ही हमें डिफरेंस समझ में आ जाता है। होमो का मतलब होता है सेम एंड हेटेरो का मतलब होता है सेम। होमो, हेटेरो, इंटर, इंट्रा, ये सारे सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं एक जैसे चीज़ों और अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए। तो हेटेरो मीन्स अलग अलग, और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम का मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम जो कि एक पेयर को बिलोंग नहीं करेंगे, डू नॉट बिलोंग टू द सेम पेयर। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये डिफर करेंगे इन शेप, शेप इनकी एक जैसी नहीं होगी, साइज भी इनकी एक जैसी नहीं होगी, प्लस इनका जो फंक्शन होगा ये भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पे हम एक और नया शब्द एनकाउंटर करेंगे जो है एलील। अब हम ये समझ लेते हैं कि एलील होता क्या है, क्योंकि हम बार बार इसका इस्तेमाल करने वाले हैं या बार बार हम इस शब्द को एनकाउंटर करेंगे आगे के डिस्कशंस में। तो अलील बेसिकली क्या होता है? वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई अ गिवन पोजिशन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से। सपोज कि हमारे पास एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है एंड हम लोग एक पेयर ऑफ जीन की बात कर रहे हैं। सपोज जो पेयर ऑफ जीन है वो कलर ऑफ आई के ऊपर डिपेंड करता है, या कलर ऑफ आई को लेते हैं हम एज एन एग्जाम्पल। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है? मैटरनल साइड से आ रहा है, और एक कहाँ से आ रहा है? पैटर्नल साइड से आ रहा है। प्लस हमने क्या इस डेफिनेशन में बात देखी कि एक मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ जीन जो कि ऑक्यूपाई करेगा अ गिवन पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब हम आई कलर की बात कर रहे हैं तो आई कलर के लिए जो पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इन बोथ द केसेस मैटरनल साइड से जो क्रोमोसोम सेट आया है और पैटर्नल साइड से जो क्रोमोसोम का सेट आया है, ये आई कलर का जीन एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट होगा दोनों क्रोमोसोम सेट पर। यानी कि अगर ये यहाँ है तो सपोज ब्लैक कलर जो जीन रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो ब्लू कलर के लिए जो आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा वो दूसरे क्रोमोसोम पर भी उसी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे ब्लैक कलर का जीन प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्लैक कलर के लिए रिप्रेजेंटेटिव जीन यहाँ ऊपर में है तो ब्लू कलर के लिए आई कलर का रिप्रेजेंटेटिव जीन यहाँ नीचे में होगा, ऐसा नहीं होगा। इनका लोकेशन कहाँ होगा? एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा। और इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि सपोज हम लोग ब्लैक कलर को कैपिटल बी में डिपिक्ट कर रहे हैं एंड ब्लू कलर को स्मॉल बी में डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बी एलील है इस दूसरे कैपिटल बी का, ये स्मॉल बी एलील है इस दूसरे स्मॉल बी का। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि B इज एलील ऑफ B, स्मॉल b इज एलील ऑफ
स्मॉल b। तो ये होता है एलील। तो जैसा कि मैंने कहा, ईच लेटर, यहाँ पे जो भी लेटर यूज किए जाएंगे, ईच लेटर हियर इज एन एलील। ईच लेटर डिनोट्स अ जीन एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द सेम जीन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आइडेंटिकल जीन्स हो ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट होंगे, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यानी कि या तो दोनों एलील कैपिटल टी होने चाहिए या फिर दोनों एलील स्मॉल टी होने चाहिए। मतलब एलील्स आइडेंटिकल होने चाहिए ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, तभी उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म अगर सेल्फ ब्रीड करें तो कैसे ऑफस्प्रिंग आएंगे? ऐसे ऑफस्प्रिंग्स आने चाहिए जिनमें वही ट्रेड्स होंगे जो हम उनके पेरेंट्स में देख पाते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म का कि जब हम सेल्फ ब्रीड करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, तो जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेंगे उनमें जो ट्रेड्स पाए जाएंगे वो आइडेंटिकल होंगे एज द पेरेंट्स देमसेल्व्स। तो एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कैपिटल टी अगर इसमें क्रॉस किया जाए तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ आएंगे। सिमिलर अगर स्मॉल टी के बीच में क्रॉस किया जाए तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें भी ट्रेड स्मॉल टी के ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म का ऑपोजिट हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। अब हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में हम क्या कंडीशन देखेंगे? हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें एलील्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे फॉर अ कैरेक्टर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें डिफरेंट एलील फॉर अ कैरेक्टर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, इनको हम हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम एक टर्म देते हैं हाइब्रिड, और इसका एग्जाम्पल होगा कैपिटल टी विथ स्मॉल टी या स्मॉल टी विथ कैपिटल टी। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तो अब तक हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम इस चैप्टर में वंस अ वाइल यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो हम फिर से सबसे शुरुआत में जाते हैं, जब हमने बात शुरू की थी कि ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे थे इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, जब हम बात कर रहे थे इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, तब हमने ये जाना था कि कोई भी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट कहलाता है। ट्रेट का मतलब ही क्या है? या तो वो कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा या फिर वो कोई फीचर होगा जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट करेगा अपने में। हम उस कैरेक्टरिस्टिक या फीचर को हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि पास ऑन होते हैं फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रीवियस या फिर हम बोल सकते हैं पास्ट जनरेशन से किसको मिलेंगे? प्रेजेंट और अपकमिंग जनरेशन को पास ऑन किए जाएंगे, और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन टू अपकमिंग जनरेशन, ये ट्रेट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स क्या होते जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड होते चले जाएंगे।
तो अब हमें क्या जानना है कि ये जो इनहेरिटेंस है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली जो इनहेरिटेंस है उसका पर्पस क्या है कि वो आने वाले जनरेशन को इन बेसिक टर्म्स क्या देगा। यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे जो हमें अपने प्रीवियस जनरेशन से मिलती हैं। सबसे पहला है द कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक एक इंडिविजुअल का जो बॉडी का बेसिक डिज़ाइन है वो सेम है। ह्यूमंस की तरह ही दिखाई देंगे। अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है अपना ऑफस्प्रिंग तो वो किसी दूसरे एलियन बॉडी टाइप नहीं दिखाई देगा। ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग ह्यूमन ही दिखाई देगा, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रीवियस जनरेशन है वो अपने अपकमिंग जनरेशन को प्रोवाइड करता है। प्लस इसमें हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि कुछ चेंजेस के साथ ये नया जनरेशन आता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो नया जनरेशन आया वो क्लोन नहीं है अपने पास्ट जनरेशन का, आइडेंटिकल नहीं है अपने पास्ट जनरेशन का। यानी कि जो प्रीवियस या पास्ट जनरेशन है वो आने वाले जनरेशन को एक या कुछ नई चीज़ें भी देता है जो पहले से इनको बेटर बनाती है। तो हम क्या क्या चीज़ें अपने प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल्स में इनकी बात करें तो हम हमेशा देखते हैं कि हेयर कलर, अगर मैटरनल हेयर कलर आपका ब्लैक है, पैटर्नल हेयर कलर आपका ब्राउन है, तो जो ऑफस्प्रिंग है आइदर ऑफ द टू, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा। फिर जब हम आई कलर की बात करते हैं, आई कलर, सपोज कि फादर का आईज ब्राउन है, मदर का आईज ब्लैक है, लेकिन ऑफस्प्रिंग का जो आईज आया वो ब्लू है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक वेरिएशन देख रहे हैं, एक स्लाइट चेंज देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ द आई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पुराने जनरेशन ने नए जनरेशन को कैरेक्टरिस्टिक या फीचर प्रोवाइड तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या भी प्रोवाइड किया, एक छोटा सा चेंज प्रोवाइड किया। कलर ऑफ द आई क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग में चेंज हो गया। उसी तरह से हम बात करते हैं हाइट। हाइट भी हम इनहेरिट करते हैं अपने पास्ट जनरेशन से। उसके बाद हम बात करें शेप ऑफ फीट, उसके बाद ईयर लोब, जो पिन्ना है वो फ्री है या अटैच्ड है। फिर एक और कॉमन एग्जाम्पल है रोलिंग ऑफ टंग। तो ये सारी चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं अपने पास्ट जनरेशन से। तो अब हमें जानना है कि ये सारी ट्रेट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपने पास्ट जनरेशन से, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। हाउ डू द ट्रेट्स गेट इनहेरिटेड। अब इस मुद्दे को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा, देखने के लिए मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स को जब हम स्टडी करेंगे, जब हम जानेंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई, क्या क्या चीज़ें बताई गई, तब हमारा सवाल का जवाब हमें मिलेगा कि कैसे ट्रेट्स पास्ट जनरेशन टू न्यू जनरेशन ट्रांसफ़र कैसे हो पाते हैं।